नमस्कार। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिला बांझपन। जब महिला नियमित रूप से प्रयास करने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, बेबी कंसीव नहीं कर पाती है। ये एक ऐसी स्थिति है, अगर इसका कारण और लक्षण हमें पता नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो आज की वीडियो में हम इनके कारण और लक्षण के बारे में बात करेंगे, जिससे आप इन्हें समझ पाएँ और सही समय पर अपना इलाज करा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिला बांझपन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये फीमेल्स की जो प्रजनन क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन्स मुख्य रूप से रहते हैं FSH, LH, AMH हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन और थायराइड हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स मिलके हमारी जो प्रक्रिया है बेबी कंसीव करने की, मासिक धर्म से लेके ओव्यूलेशन तक और हमारे गर्भाशय में भ्रूण के विकास तक जिम्मेदार होते हैं। और जब इन हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, तो हमें इससे रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारा जो ओव्यूलेशन है वो टाइम से नहीं हो पाएगा, जो एग्स हैं वो इमेच्योर एग्स रिलीज होते हैं, या फिर PCOD या PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें जो हमारे एग्स हैं वो सिस्ट के फॉर्म में बदल जाते हैं, फॉलिकल्स में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप PCOD और PCOS के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब इस हार्मोन को बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ये हार्मोन पहले ही बढ़ जाता है तो भी मासिक धर्म और ओव्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। एग्स टाइम से मैच्योर नहीं होते हैं, रिलीज नहीं होते हैं और मासिक धर्म भी टाइम पे नहीं आता है, तो ऐसे में भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न देखने में आता है वो हमारी जो फॉलोपियन ट्यूब है उसका ब्लॉक होना, उसमें रुकावट आ जाना। जहाँ पर बेबी बनने का फर्स्ट प्रोसेस शुरू होता है वहीं पे रुकावट आ जाती है तो आगे का प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब ये फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होंगे तो एग्स और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आगे का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। भले ही आपके एग्स पूरी तरह मैच्योर हों या फिर अच्छी क्वालिटी के हों। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ये होती है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से। आप कई सारे फीमेल्स में देखेंगे उन्हें PID की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर फीमेल्स बहुत ज़्यादा गर्भपात कराती हैं, एबॉर्शन करवाती हैं, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर किसी वजह से मिसकैरेज बार बार हो रहा है तो भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी जो फॉलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है। साथ ही साथ अगर ट्यूबरकुलोसिस या TB की प्रॉब्लम रही हो तो भी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का चांस रहता है। या फिर बच्चेदानी में गांठ यानी यूट्रस में फाइब्रॉइड हो तो भी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसका आकार और वो किस लोकेशन पे है वो डिपेंड करता है कि आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो रही है कि नहीं, उसका रास्ता बंद हो रहा है कि नहीं। तो आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है इन सारे कारण पर, जिसकी वजह से आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है। नेक्स्ट रीज़न है हमारी बच्चेदानी। बच्चेदानी का जो साइज़ है अगर वो प्रॉपर नहीं है, या फिर उसमें सेप्टम की प्रॉब्लम आ गई यानी कि वो 20 से डिवाइड हो गया है, या फिर उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उसका जो मुंह है वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, या फिर जो आपकी बच्चेदानी की गांठ है वो उस स्थान पर है, उस जगह पर है जहाँ पे बेबी डेवलप होता है, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो भी बेबी जो है वो आपका वॉल से चिपक नहीं पाएगा और उसका विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या फिर उसका साइज इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से जो बेबी की ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, इसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है, इनफर्टिलिटी के चांस रहते हैं। साथ ही साथ जो हमारा अंडाशय है यानी हमारी ओवरी है, उसमें भी अगर एग्स समय पे रिलीज नहीं हो रहे हैं, इमेच्योर एग्स रिलीज हो रहे हैं, या फिर एग्स आगे जाके सिस्ट के फॉर्म में बदल रहे हैं, ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर किसी किसी फीमेल्स में आप देखेंगे ये एग्स रिलीज ही नहीं होते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है इंडोमेट्रियोसिस। इसमें जो टिश्यूज हैं वो बच्चेदानी के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे गांठ बन जाती है, एक स्कार सा बन जाता है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, तो भी आपको बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी। या फिर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है, जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन D, विटामिन E, इनकी कमी से भी इनफर्टिलिटी के चांस होते हैं। या फिर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है तो भी इनफर्टिलिटी के चांस होते हैं।
या फिर किसी किसी फीमेल्स में ऐसा भी देखा गया है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आपकी ओवरी भी नॉर्मल है, यूट्रस भी नॉर्मल है, बच्चेदानी भी नॉर्मल है, फॉलोपियन ट्यूब भी पूरी तरह खुली हुई है, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बनते हैं जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में रुकावट आती है। तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। अब इसके लक्षण आपको क्या क्या दिखते हैं? इसके लक्षण, जो सबसे पहला लक्षण आपको दिखता है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है, वो है अनियमित मासिक धर्म। इसमें जो आपके पीरियड्स हैं वो टाइम से नहीं आते हैं, कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, या फिर आप देखेंगे पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम में कभी कभी ये पूरी तरह रुक भी जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसमें लापरवाही ना करें, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। दूसरा एक लक्षण दिखाई देता है वाइट डिस्चार्ज। अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो भी हो सकता है आपके यूट्रस में, आपके ओवरीज में या फॉलोपियन ट्यूब में कहीं पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी आगे जाके इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन होने पर भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। नेक्स्ट लक्षण देखने में मिलता है कि आपको इंटरकोर्स के दौरान या फिर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये पेन असहनीय होता है, तो भी ये एक लक्षण है इनफर्टिलिटी होने का, बांझपन होने का। नेक्स्ट, अगर आपके पेट में कभी इन्फेक्शन हुआ है तो भी हो सकता है आपको इनफर्टिलिटी के चांस हो। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी होने का, यानी बांझपन होने का। तो आशा है आप इन लक्षणों को समझ पाए होंगे, और समझकर अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका समय पर इलाज कराएंगे। अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी बच्चेदानी की जो गांठ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो भी आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप जल्दी ही इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।